हाय, मैं बालकृष्ण खिओजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें सेम डिस्कशन करने जा रहा है अबाउट लाइक द डीबी फर्स्ट अप्रोच। तो हमारा लास्ट वाला सेशन था उसमें डिस्कस किया अबाउट लाइक द डीबी फर्स्ट अप्रोच की कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट थे और हमें क्या चीज़ें बनानी पड़ रही थी वहाँ पे, और वो सेम चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया इन द लाइक डीबी फर्स्ट अप्रोच कि डीबी फर्स्ट अप्रोच के अंदर वो सारी चीज़ें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है बिकॉज वो सारी चीज़ें आपको रेडीमेड मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने बात की 3 से 4 चीज़ें जो चाहिए थी, लाइक जो कनेक्शन स्ट्रिंग की हम लोग बात करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग होता है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन लाइक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट। वो भी फाइल आपको मेन जनरेट करके दे देता है। इवन मॉडल्स भी आपको ये जनरेट करके देते हैं, मतलब आपको कोई भी चीज़ें बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वी नीड टू लाइक द सेटल आउट लाइक द सम ऑल द फाइल्स। ठीक है, तो जब तक लाइक देखिए लाइक हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही काम करना है, हमें सिर्फ वो फाइल्स का सेटअप करना है। सारे फाइल्स इसने पहले से प्रोवाइड करके रखे हुए, मॉडल्स भी बना के दिए, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल भी आपने इसने प्रोवाइड करके दिया हुआ है, मतलब सारी चीज़ें है पहले से अवेलेबल। आपको सिर्फ उसका सेटअप करना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे आपको रखनी है। बिकॉज ये करता क्या, देखिए लाइक जब भी आप स्काफोल्ड इसके ऊपर अप्लाई करते हो ना, तो स्काफोल्ड अप्लाई करने के बाद ये एक चीज़ करता है, इसमें आपको सिर्फ एक ही फाइल बना के देते हैं, ऐप सेटिंग डॉट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला एक सिंगल फाइल बना के देते हैं। वो भी किसके नाम से बना के देता है, वो भी डेटाबेस के नाम से। मतलब जो भी डेटाबेस को आप स्काफोल्ड करने जाओगे वही डेटाबेस का क्या करेगा, ये आपको एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल बना के दे देते हैं। और उसी के वही फाइल के अंदर आपका कनेक्शन स्ट्रिंग, आपका सर्विस रजिस्ट्रेशन, वो सारी चीज़ें उसी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो आपको पहले तो उसको डिवाइड करना रहता है कि कौन सी चीज़ें लाइक आपको कहाँ पे सेटल आउट करनी है, उसके बाद ही आप आगे की चीज़ें वहाँ पे सेट कर सकते हो। तो चलिए फिर हम लोग अभी देख लेते कि जो स्काफोल्ड करने के लिए अभी ये इतनी सारी चीज़ें अगर पॉसिबल है, मतलब ये सारी चीज़ें अवेलेबल करके दे रहे हैं, सो हाउ वी कैन लाइक डू द सिंपल थिंग बेसिकली कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए हम लोग कमांड को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए लाइक इसके लिए पहले कमांड देख लेते हैं हम लोग कि क्या कमांड हमें ज़रूरत पड़ेगी। कमांड टू स्काफोल्ड डीबी फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे डीबी फर्स्ट अप्रोच को स्काफोल्ड करने के लिए देखिए क्या कमांड की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है अभी यहाँ पे। तो हमारे पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कमांड होता है, एक ही कमांड हमें आपको पास करना है ना। यहाँ पे आपको कोई माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सिर्फ एक सिंगल कमांड यहाँ पे पास करना रहेगा। तो कमांड कौन सा रहेगा, देखिए लाइक यहाँ पे आपको कमांड पास करना है, दैट इज स्काफोल्ड हाइफन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, स्काफोल्ड हाइफन डीबी कॉन्टेक्स्ट। अभी ये जो कमांड है बेसिकली जैसे मैंने बोला कि ये कमांड आपको ना कोई टूल्स या कोई पैकेजेस के अंदर अवेलेबल मिलेगा। तो स्काफोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम का जो कमांड है ये आपको मिलेगा, आपको सिर्फ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वाला जो पैकेज है वो पैकेज के अंदर ये वाला कमांड आपको प्रेजेंट मिलेगा। आफ्टर दैट यू नीड टू सेट अप लाइक दिस सम कनेक्शन स्ट्रिंग इनसाइड इट्स। तो यहाँ पे जाएगा आपका कनेक्शन स्ट्रिंग। ये कनेक्शन स्ट्रिंग पहले तो आपको स्ट्रिंग ब्रैकेट में पास करना रहेगा। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आपको पता है कि लाइक हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो पहले डेटा सोर्स होता है, इनिशियल कैटलॉग आता है डेटा सोर्स के बाद, एंड जो भी लाइक एक्स्ट्रा एडिशनल सेटिंग जो होते हैं, जो भी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटीज़ हो रहा है, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स होता है, उसके अलावा और कुछ होता है जो भी लाइक अगर सपोज कीजिए कि अगर डेटा प्रोवाइडर एसक्यूएल प्रोवाइडर अगर आपको चाहिए रहेगा, तो एसएसएल लाइक जो भी एसएसएल कनेक्शन के लिए आपको जो प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब जो भी प्रॉपर्टी लाइक मैंडेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ते कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके बाद स्पेस करना है। स्पेस के बाद देखिए एक ही कमांड है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, ये क्या करेगा, एसक्यूएल सर्वर का सेटअप बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा। एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट वाला पास रहेगा कमांड आपका हाइफन, तो यहाँ पे फिर से स्पेस रहेगा आपके पास, तो हाइफन आउटपुट डायरेक्टरी। ओके, सो ये आउटपुट डायरेक्टरी मतलब यहाँ पे बेसिकली हो गया क्या, तो आउटपुट डायरेक्टरी में इसको मैं पहले तो बोल रहा हूँ कि मुझे मॉडल्स बना के चाहिए, यहाँ पे मॉडल्स को प्रिपेयर करके चाहिए। तो आउटपुट डायरेक्टरी के लिए देखो आपका जो कमांड रहेगा ये ऐसे होना चाहिए,
एंड इसके बाद मैं स्पेसिफाई करूँगा मेरे मॉडल्स। ठीक है, मतलब मैंने इसके अंदर देखिए लाइक जो भी कमांड मैंने पास किया इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें मेंशन की कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए बना के। तो मैं मुझे पहले तो लाइक देखो स्काफ फोल्ड करके चाहिए, तो स्काफ फोल्ड में मुझे क्या क्या चाहिए, एक डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल चाहिए जिसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग भी डिफाइन रहेगा। एसक्यूएल सर्वर का लाइक जो सेटअप रहता है वो एसक्यूएल सर्वर का सेटअप मतलब वो सर्विस जो चाहिए हमें, ठीक है, सर्विस जो program.cs फाइल में हम लोग ऐड करते तो वो भी चाहिए और मॉडल्स भी चाहिए। तो हर एक जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें अभी हम लोग मैंने क्या किया इसको मेंशन करके दे दिया फाइल्स के अंदर। तो अभी हमें इसे देखना है कि प्रैक्टिकली ये कैसे अप्लाई होगा। बेसिकली जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिलने वाली, एक तो एक साइड में आपको मॉडल्स मिलेंगे सारे प्रिपेयर करके, और सेकेंड चीज़ में लाइक आपको एक डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल मिलेगा। ये डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग रहेगा। सेकेंडली रहेगा इसके अंदर सर्विस, जो भी सर्विस program.cs फाइल में हम लोग ऐड करते हैं ये सर्विस आपका इसके अंदर ही रहेगा डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो देखिए सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि मुझे डीबी कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल चाहिए और मॉडल चाहिए। तो इधर से मैं बता रहा हूँ इसको कि मुझे मॉडल्स दे दो पहले, देन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल यहाँ से मैंने बता दिया कि मुझे स्काफोल्ड करके मेरा डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बना के दे दो जिसके अंदर मेरा ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग होना चाहिए जो भी मैंने प्रोवाइड करके इसे दिया हुआ है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद ये जो पास किया हुआ है पैकेज में Microsoft.entity framework code.sql सर्वर, ये किसके लिए मैंने पैकेज यहाँ पे पास किया हुआ है, तो ये इसके लिए ताकि मुझे सर्विस भी चाहिए इसके अंदर, जो भी सर्विस program.cs में मुझे ऐड करना रहता है तो ये भी मुझे प्रोवाइड करके दे दीजिए यहाँ पे। एंड मॉडल्स वाले फोल्डर्स मुझे यहाँ पे क्रिएट करके दे दिए, मतलब मॉडल जितने भी मेरे पास टेबल्स है उसके उतने सारे मॉडल्स मुझे प्रिपेयर करके दीजिए। तो चलिए हम लोग अभी ये वाले कमांड को यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि कैसे ये अप्लाई होगा बेसिकली। तो हम लोग आते हैं प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे अभी इसमें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। सेम सिलेक्ट करना है आपको .NET कोर मॉडल व्यू कंट्रोलर। जो प्रोजेक्ट नाम रहेगा मेरा मैं इसको दे देता हूँ फुल स्टैक कोर डीबी फर्स्ट अप्रोच। नेक्स्ट सेम देखिए इसके लिए भी मैं 6.0 यूज़ कर रहा हूँ, मैं 8.0 के लिए नहीं जा रहा हूँ। एंड लेट्स क्रिएट इट। तो देखिए ये तो हो गया अभी हमारा काम। इसमें ये MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर वगैरह बना तो दे दिया इसने। ये सारे फोल्डर्स का प्रिपरेशन तो हो गया यहाँ पे लेफ्ट साइड में। अभी हम लोग पहले आते हैं एसक्यूएल सर्वर में। जो भी डेटाबेस या जो डेटाबेस अभी हम लोग स्काफोल्ड करना है वो डेटाबेस पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द डिफरेंट डेटाबेसेस ना लाइक व्हाट वी विल डू, बेसिकली वी विल जस्ट लाइक ट्राई टू इंपोर्ट दिस डेटाबेस ओनली MVC EF। ओके यहाँ कोई भी दूसरा डेटाबेस जो भी हमारा लाइक फुल स्टैक वाला डेटाबेस हम लोग ने बना के रखा हुआ है इसके अंदर। देखिए लाइक इसमें कोई डेटाबेस नेसेसरी है कि वही आपको ट्राई करें, तो आप कोई भी डेटाबेस यहाँ से ले सकते हो। तो अगर मुझे चाहिए तो मैं ये वाला डेटाबेस भी प्रिपेयर करवा सकता हूँ फुल स्टैक कोर करके, जो हम लोगों ने कोड फर्स्ट अप्रोच के लिए बनाया था। तो चलिए हम लोग फिर यही वाला डेटाबेस ट्राई कर लेते जो फुल स्टैक कोर हम लोग ने बनाया है। तो इसमें देखो डेटाबेस भी है और हमारे पास कुछ टेबल्स भी बनाए हुए हैं। दैट इज़ एम्प्लॉयज़ वाला टेबल है, EMPS है, प्रोडक्ट्स है, स्टूडेंट्स है,
यूज़र से सारे टेबल्स इसने बना के रखे हुए हैं। तो यही डेटाबेस और टेबल के स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डीबी फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि डीबी फर्स्ट अप्रोच की हेल्प से हमें मॉडल्स इसके बन के मिलते हैं कि नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस टेबल एम्प्लॉयज़ और ये सारे टेबल्स मिलके मतलब टोटल अराउंड 5 टेबल्स है। तो 5 टेबल्स के टोटल 5 मॉडल्स यहाँ पे प्रिपेयर होनी चाहिए, 5 मॉडल्स बननी चाहिए। तो हमें वही चेक करना है अभी। तो मेरा डेटाबेस का नाम है फुल स्टैक कोर, और जो भी टेबल्स रहेंगे सारे टेबल्स यहाँ पे मेंशन है। एंड ये वाला हमें रहेगा सर्वर वाला फाइल, सर्वर नेम। तो सर्वर का नाम मैं पहले तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो डायरेक्टली हम लोग आएंगे फॉर द पैकेज मैनेजर कंसोल। तो कंसोल वाला मैंने बताया था आपको, ये कंसोल वाला कमांड आपको यहाँ पे मिलेगा टूल्स के अंदर। अगर टूल्स के ऊपर क्लिक करोगे ठीक है, ये टूल्स के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज द NuGet पैकेज मैनेजर। और इसके अंदर पैकेज मैनेजर कंसोल के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो कंसोल आपका ओपन हो जाएगा। तो चलिए अभी जो स्काफोल्ड वाला कमांड था उसे हमें पास करें, बट बिफोर दैट जैसे मैंने बोला कि आपको पहले पैकेजेस को प्रिपेयर करवाना पड़ेगा, कौन से पैकेजेस की ज़रूरत है यहाँ पे। तो हमारे पास अभी कोई भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड नहीं है। तो जब हम लोग ट्राई टू पास लाइक द सम दैट स्काफोल्ड वाला कमांड, सो इट विल गिव यू एरर। सो देखिए पैकेजेस के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे मैनेज NuGet पैकेजेस, ठीक है। तो फर्स्ट पैकेज हमें जो चाहिए इसके अंदर लाइक देखिए, दैट इज अबाउट योर द .NET टूल्स वाला। तो पहले तो टूल्स वाला पैकेज हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और इसमें से सेम वर्जन देखिए 7.0.0 हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया था। एंड देन लेट्स सिलेक्ट टू इंस्टॉल इट। और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पे एक पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया। इसके बाद सेकेंडली हम लोग सेकेंड पैकेज के लिए जाते हैं। तो सेकेंड हमारा रहेगा SQL सर्वर। तो ये जो SQL सर्वर है इसका भी सेम पैकेज हमें सिलेक्ट करना है। सो इसमें भी हम लोग पहले तो वर्जन सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए इसमें से ये वाला पैकेज चाहिए, ये वाला नहीं सिलेक्ट करना है आपको, ये वाला चाहिए, Microsoft.entity सर्वर। और सेम 7.0.0।
इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई स्कार्फ फोल्डिंग वाला तो कमांड नहीं दिख रहा है। तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड वाला पैकेज हमें यहाँ पे जाना है जो कोर वाला रहेगा। और इसके बाद फिर से हम लोग ये वाला पैकेज है हमें एंटिटी फ्रेमवर्क। तो देखिए यहाँ पे एक सेकेंड वाला पैकेज अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। हमें ये एक पैकेज चाहिए इसमें से। तो देखिए यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में जो भी पैकेज हम लोगों ने सिलेक्ट किया, इसमें से पहले तो देख लेते कि इसमें जो यूजेस है और इसमें कौन से कमांड की हमें हेल्प लगेगी। तो देखिए ये वाला सेम पैकेज, देखिए सेम पैकेज हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखिए लेकिन यहाँ पे हम लोग पैकेजेस को चेक करके देख लेते हैं। तो पैकेजेस तो इंस्टॉल हो चुके हैं तीनों भी। इसके बाद लाइक वी कैन गो फॉर लाइक दैट कमांड। Now like we'll come to the package manager console to pass the command installations के बाद अभी हमें डायरेक्टली कमांड पास करने। देखिए लाइक अभी यहाँ पे आप बोलोगे तो मैंने कोई भी मॉडल्स बनाए नहीं। मैं आपको एक बार फोल्डर्स को प्रिपेयर करके दिखा देता हूँ। इसमें कोई भी मॉडल्स नहीं है। तो देखो कोई भी मॉडल्स नहीं। तो मैंने क्या बोला, मॉडल जो प्रिपेयर होते हैं आपके वो टेबल के बेसिस पे प्रिपेयर होते हैं। तो पहले तो आपके पास जो भी टेबल्स है डेटाबेस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, पहले आते कंसोल पे डायरेक्टली बिफोर क्रिएटिंग लाइक मॉडल्स एंड दैट एवरीथिंग, बिकॉज वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जब ये स्काफोल्ड वाला ऑप्शन हम लोग ऑन करेंगे सो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे कमांड स्काफोल्ड हाइफन डीबी कॉन्टेक्स्ट स्पेस। ये स्ट्रिंग के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग हमें पास करने हैं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग में हमारे पास क्या क्या रहेगा, एक तो डेटा सोर्स रहेगा, सेकंड चीज़ रहेगा आपके पास इनिशियल कैटलॉग जो भी डेटाबेस आप यूज़ करोगे। ठीक है, सो जो भी हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग क्या कर रहे थे प्रीवियस प्रोजेक्ट से ले लेते हैं। सिर्फ जो डेटाबेस का नाम रहेगा वो हम लोग चेंज कर लेंगे। देखिए इसके यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा appsetting.json फाइल में। तो ये हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए सिर्फ, जिसमें डेटा सोर्स और ये सारे प्रॉपर्टीज मेंशन है। सो ये देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग में जितने भी पैरामीटर्स हैं ये सारे पैरामीटर्स हम लोग वहाँ पे लोड करेंगे।
यहाँ पे पास करेंगे। देखिए अभी सेम डेटाबेस यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ मैं एग्जिस्टिंग में, दैट इज इनिशियल कैटलॉग में क्या नाम है इसका, फुल स्टैक कोर, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी है, मल्टीपल एक्टिविटी रिजल्ट सेट्स, एनक्रिप्ट है और ट्रस्टेड कनेक्शन करके यहाँ पे सेटअप है। सो इसके बाद स्पेस करके हमें क्या पास करने, देखिए यहाँ पे रहेगा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर स्पेस हाइफन output directory, and then we'll pass the model and we'll press enter from this. सो देखिए यहाँ पे जो इंस्टेंस दिखा रहे हैं वो इंस्टेंस आ रहे हैं यहाँ पे, इंस्टेंस फेलियर। सो देखिए ये कमांड पास किया बट यहाँ पे इंस्टेंस इसका नहीं बन पा रहा है, बिकॉज यहाँ पे यस वन मोर डिज़ाइन वाला पैकेज हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एक हमें डिज़ाइन वाला पैकेज भी लेना है यहाँ पे, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क सो ये वाला हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसमें से। सो हम लोगों ने ये सिलेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे कोड जनरेशन डॉट डिज़ाइन, ये पैकेज भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। सो देखिए ये वाला जो पैकेज है हमारा सिम 7.0 का, लाइक वी आर जस्ट लाइक ट्राई टू इंस्टॉल इट बट स्टिल लाइक नाउ इट्स गिविंग मी द एरर यहाँ पे। So we'll go for like the different package here. So we'll try to change like the some version. अगर हम इसका लेटेस्ट स्टेबल वर्जन अगर यूज़ कर लूँ
सो देखिए सेम यहाँ पे ये वर्जन का भी इशू आ रहा है इसमें। So again like we'll try to change like the version. सो चलिए ये वाला वर्जन हम लोग इंस्टॉल करके देख लेते हैं 6.0 समथिंग। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट नेटिव प्रोमो कोड डिज़ाइन ये वाला पैकेज है। ठीक है, सो ये पैकेज देखो लाइक ये इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रहा है कुछ वर्जन्स में। विल गो फॉर दिस पैकेज। नहीं देखिए लेकिन 7.0 नहीं, इसके लिए आपको 6 वाला पैकेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सो देखिए ये वाला पैकेज यहाँ पे वर्क करेगा इसमें। अप्लाई कर लेते हैं हम लोग ये पैकेज को। तो अभी हम लोग ये वाला कमांड पास करके देखेंगे फिर से पैकेज मैनेजर कंसोल में। तो फिर से ये कमांड पास करेंगे scaffold -db context। सो कुछ स्काफोल्डिंग में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसमें। टाइम आउट इश्यूज को जा रहा है इसमें एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, सो ये देखिए लाइक यहाँ पे जो भी हम लोग कमांड पास कर रहे हैं लाइक माइग्रेशंस वाला जो स्काफोल्ड वाला, ये देखिए जो भी कमांड हम लोगों ने यहाँ पे पास किया हुआ है कमांड हमें चेक करना है। इसमें जो भी पैकेजेस हमें रिक्वायरमेंट था वो सारे पैकेजेस हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, फिर से पैकेजेस को हम लोग भी ये कर लेते हैं
जो कमांड है हमारा सो यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग ट्राई करेंगे ये जो मॉडल्स वाला मॉडल्स को तो डिफाइन कर रहे हैं और लाइक विल जस्ट लाइक ट्राई टू पास लाइक सम डिफरेंट लाइक डिफरेंट डेटाबेस हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। जैसे देख लाइक डीबी टेस्ट करके तो हम यहाँ पे चेक करें जो भी लाइक हमारा डेटाबेस हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे तो प्रीवियस वाला जो डेटाबेस था वही हम लोग ट्राई करें तो इम्पोर्ट इट्स इनसाइड इट्स तो वो उसके जगह पे लाइक अभी मैं फिर से दूसरा डेटाबेस यहाँ पे ट्राई करके देख लेता हूँ। तो पहले तो देखो कमांड में ये सेम कमांड आपको पहले तो इंटर करना है। और इसमें डेटाबेस में से मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो आपका ये लोकल डीबी में अगर आप देखोगे तो इसमें से मुझे कौन सा डेटाबेस देखिए यूज़ करना है तो मैं ट्राई करता हूँ ये वाला डेटाबेस आप देख सकते हो MVCEF करके यहाँ पे कुछ डेटाबेस है इसको मैं ट्राई करता हूँ यूज़ करने के लिए। सो डेटाबेस का नाम में चेंज कर गया से एंड देन प्रेस एंटर MVCEF करके डेटाबेस का नाम पास किया और जो डेटा सोर्स है वो लोकल डीबी करके सर्वर है मेरा। तो ये देखिए ये लोकल डीबी में से मैं ले रहा हूँ लोकल डीबी सर्वर में से। ठीक है यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड कुछ तो इश्यूज आ रहा है लाइक जो सर्वर रिलेटेड है। नो इश्यूज यहाँ पे जो सर्वर नेम है वो सर्वर नेम लाइक रॉन्ग दिखा रहा है हमें। विल अगेन पास द कमांड और जो सर्वर नेम हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पास कर लेंगे इतना जो हमारा सर्वर नेम है। देन अगेन लाइक विल पास द सेम कमांड ठीक है। सो फिर से हमें चेक करना है यहाँ पे कनेक्शन टाइम आउट अगर आता है तो इसका मतलब कि हमारा सर्वर कनेक्ट नहीं होगा। यस नहीं ये काम कर रहा है। देखो लाइक मेरा सर्वर नेम यहाँ पे प्रॉब्लम्स था इसके लिए वो इश्यूज आ रहा था बट देखिए ये काम कर रहा है। और इसके अंदर देखिए अभी जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे क्रिएट करके मिलेगी तो जो डेटाबेस मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ तो वो डेटाबेस पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो देखिए इसमें से मैं लोकल डीबी सर्वर यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी सर्वर से आप ले सकते हो और इसमें से देखो मैंने स्पेसिफिक कोई भी एक डेटाबेस को लिया है। लाइक देयर इज़ नो नीड टू नेसेसरी के लिए आप कोई भी एक स्पेसिफिक ही कोई डेटाबेस ले सकते हो। तो आपको जो चाहिए कोई भी डेटाबेस आप इसमें से एक्सेस कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने MVCEF करके नाम का डेटाबेस यहाँ से लिया हुआ है जिसके अंदर 3 टेबल प्रेजेंट है मेरे पास लाइक जो EMPS करके और प्रोडक्ट्स मतलब 2 ही टेबल्स है इसमें।
तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि EMPS और प्रोडक्ट टेबल अगर आपका इंपोर्ट हुआ है उसके अंदर ये अगर डेटाबेस, तो हमें ये दो मॉडल्स प्रिपेयर करके मिलनी चाहिए यहाँ पे। तो हमें चेक करने की पहले हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिली है वो। तो पहले तो मैंने जैसे बोला था कि एक मॉडल्स वाला फोल्डर आपको मिल जाता है। मॉडल्स वाले फोल्डर के साथ ये देखिए ये आपका DB कॉन्टेक्स्ट वाला फाइल बन जाता है। देखो मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो तो EMP एंड प्रोडक्ट करके ऐसे दो मॉडल्स आपको इसने प्रोवाइड करके दिए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे emp.cs के अंदर तो देखिए सेम प्रॉपर्टीज है, ID, नेम, ईमेल एंड सैलरी। प्रोडक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट के अंदर भी देखो सारी चीज़ें इसने प्रोवाइड करके दी आपको, द प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट इमेज एंड प्राइस। जो भी डेटाबेस इसके अंदर था आपके पास उसी के अकॉर्डिंग दे दिया। इसके बाद जब भी आप ये देखिए मैंने जैसे बोला था कि DB कॉन्टेक्स्ट वाला जो आपका फाइल बनता है यहाँ पे आप देखोगे तो DB कॉन्टेक्स्ट वाला जो फाइल बनता है ये सेम एज योर दी डेटाबेस नेम। तो हमारे डेटाबेस का नाम था देखिए MVCEF करके हो, तो इसका फाइल का नाम क्या बना है MVCEF.context.cs। तो ये फाइल को अभी एक बार चेक करके देख रहे थे इसमें क्या क्या चीज़ें इसने बना के दिया। देखिए सबसे बड़ा बेस्ट एडवांटेज ये है कि लाइक हम लोगों ने क्या किया, पहले तो स्काफोल्डिंग का एक सिंपल कमांड पास किया यहाँ पे, बट उसके पहले जो भी पैकेजेस की रिक्वायरमेंट थे वो सारे पैकेजेस मैंने पहले से इसके अंदर इंस्टॉल करके दे दिया। एक हमारे पास ये कोर वाला, SQL सर्वर वाला, टूल्स वाला और एक कोड जनरेशन डिज़ाइन वाला एक पैकेज हम लोगों ने यहाँ पे पास करके दे दिया। आफ्टर दैट लाइक वी जस्ट लाइक मूव ऑन लाइक द कमांड दैट इज स्काफोल्ड वाला। स्काफोल्ड करने के बाद ये दो मॉडल्स इसने बना के दिए, बिकॉज आप देख सकते हो तो डेटाबेस में मेरे पास सिर्फ दो ही टेबल यहाँ पे प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आपके पास EMPS और प्रोडक्ट नाम का ये दो ही टेबल प्रेजेंट है, और दो टेबल के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, हमें दो मॉडल्स को प्रिपेयर करके दे दिया यहाँ पे, दैट इज EMP एंड प्रोडक्ट वाला मॉडल। इसके बाद सेकेंड फाइल है जो लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो MVCEF कॉन्टेक्स्ट करके। तो MVCEF कॉन्टेक्स्ट करके ये आपका डेटाबेस का फाइल है, लाइक जो DB कॉन्टेक्स्ट फाइल हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। तो ये फाइल की जब भी बात करते हैं हम लोग तो इसमें मैंने जैसे बताया था आपको कि एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को लाइक आपको ऐड ऑन करके दे देता है। लाइक फर्स्ट थिंग क्या होता है, योर कनेक्शन स्ट्रिंग। द सेकंड थिंग इज व्हाट दी जो सर्विस फाइल हम लोग ऐड करते हैं, सो दैट शुड बी लाइक आल्सो गेट एडेड लाइक इनटू दिस फाइल। विल सी बेसिकली यहाँ पे कौन सी चीज़ें कहाँ पे इसने ऐड करके रखी है। अकॉर्डिंग टू योर द स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर नाइक द DB कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास इसने पहले से ही एक्सटेंड करके रखा हुआ है। लेट्स कम टू योर द DB सेट प्रॉपर्टी। जो भी मॉडल्स थे आपके पास तो मॉडल्स के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, दोनों भी मॉडल्स को DB सेट से एक्सपोज करके रखा हुआ है। लेट्स कम टू योर द कॉन्फ़िगरेशन, विल जस्ट स्क्रॉल डाउन दिस। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे तो देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर मैं आपको पहले तो दिखा देता हूँ। एक तो हमें चाहिए इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग, और सेकंड चीज़ चाहिए मुझे एक सर्विस उसके अंदर ऐड करने के लिए। तो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे हम लोग एक बार चेक करते हैं कि मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पे है। तो एक बार अगर आप यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करोगे राइट साइड में तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है देखो यहाँ पे मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करके दिया है उसने, और यहाँ पे एक नोट इसने दिया हुआ है एक येलो कलर में, इसको हम लोग एक बार रीड करेंगे। ठीक है, ये जो नोट इसने दिया हुआ है देखिए लाइक यहाँ पे इसने बता दिया है कि प्रोडक्ट पोटेंशियल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन योर कनेक्शन स्ट्रिंग, सो यू शुड मूव इट आउट फ्रॉम योर द सोर्स कोड। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग इसके अंदर इसने प्रोवाइड करके दिए, इसे आपको मूव आउट करना है इसमें से, तो आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग इसके अंदर नहीं रखना है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग इसको कहाँ पे सेटल आउट करना है हमें, हमारे पास ऐप सेटिंग डॉट जेसन वाला फाइल है तो इसके अंदर इसे हमें पहले तो मूव करना है। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, ये कनेक्शन स्ट्रिंग निकालने के बाद हमारे पास ये बिल्डर और ऑप्शन है जहाँ पे लेकर हम लोगों ने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ, तो ये आपका सर्विस फाइल है। तो ये सर्विस हमें कहाँ पे ऐड करना है, इन द प्रोग्राम डॉट CS फाइल में, तो ये भी आपको मूव करना पड़ेगा इसमें। तो देखिए दो फाइल जो है आपके पास ऐप सेटिंग डॉट जेसन और प्रोग्राम डॉट CS फाइल, ये दोनों फाइल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मूव करेंगे पहले तो। एंड इसके नीचे जो चीज़ें दिए गए इसने जो एंटिटी क्रिएट करके रखा है EMPS एंड प्रोडक्ट्स वाला, तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है। तो देखा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन सी चीज़ें कहाँ पे सेटल आउट करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो ऑन मॉडल क्रिएटिंग वाला जो मेथड है इसको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
इसके ऊपर जो आपको ऑन कॉन्फ़िगरेशन वाला जो मेथड इसने बना के दिया हुआ है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें से सिर्फ ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लेता हूँ। ये सिर्फ कॉपी करूँगा मैं यहाँ से, एंड कॉपी करने के बाद विल कम टू द appsetting.json फाइल। यहाँ पे हम लोग पास करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे कनेक्शन नेम आपको पास करना है dbcon, और यहाँ पे जो भी मैंने कॉपी किया हुआ था कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो देखिए ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे लिया मैंने, जैसे उसके अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ओनली। यहाँ पे इसने मेंशंस किया था कि आपको इसको मूव आउट करना है, तो मैंने इसको मूव आउट किया कनेक्शन स्ट्रिंग को। सेकेंड थिंग, फिर से हम लोग कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर आते हैं, तो इसका तो कुछ काम नहीं है। अब इसके बाद हमें आना है ये ऑप्शन बिल्डर, जो यूज एसक्यूएल सर्वर करके जो सर्विस इसने ऐड करके रखा है, तो ये भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसको भी मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे मूव आउट करना है program.cs फाइल में। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसके पास कोई भी सर्विस अभी ऐड नहीं किया हुआ है, तो इसमें सर्विस कौन सा आने वाला है, यही सेम सर्विस हम लोग ऐड करने वाले इसमें से, फ्रॉम दिस mvcf context.cs। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं इससे, ये जो मेथड है आपका, ये मेथड को मैं इसमें से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, बिकॉज जो कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्शन स्ट्रिंग का पार्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे ऐड किया है कनेक्शन स्ट्रिंग, और program.cs के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैंने वहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे अभी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, दैट इज builder.services .add context। और देखिए add context के अंदर कॉन्टेक्स्ट फाइल का नाम आपको ऐड करना है, तो कॉन्टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है आपके पास, mvcef context। तो ये फाइल का नाम हम लोग पास करके यहाँ पे mvcef context, ये हमारे रह गए ब्रैकेट्स इसमें। सेम इसमें लाइक हम लोग डिफाइन करेंगे ऑप्शंस टू पास लाइक लैम्डा एक्सप्रेशन, दैट इज ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, एंड देन इसके अंदर हम लोग पास करेंगे बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग में हमारा ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से पास होगा जो appsetting.json फाइल में हम लोगों ने लोड किया हुआ है, दैट इज dbcon। ठीक है, सो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग भी हम लोगों ने लोड किया हुआ है, और एक सर्विस फाइल भी लोड कर लिया है यहाँ पे। ये लोड होने के बाद पहले तो हमें इसे रन करके देखना है कि बेसिकली ये सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं, या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अभी मैंने कुछ कंट्रोलर्स और ये सारी चीज़ें ऐड नहीं किए, तो हमें इसके साथ भी कुछ करंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखना है, बट उसके पहले हम लोग चेक करेंगे कि मेरा जो फाइल है ये वर्क कर रहा है कि नहीं सक्सेसफुली। ठीक है, इसे रन करके देखेंगे कुछ इसमें एरर्स तो नहीं है, तो सक्सेसफुली रन होना चाहिए हमारा प्रोजेक्ट। बिकॉज अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर करेक्ट हो गया है इसका, तो लाइक ये प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल रन हो जाएगा। ये सो बेसिकली ये रन कर रहा है प्रोजेक्ट, इसका मतलब मेरा कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है सारे। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे सेटअप करके दिए हुए, जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग था मेरा,
एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग में सेटेड जो डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल में सेट करके देते हैं, सारी चीज़ आपको पहले क्या करना रहता है, एडजस्ट करना रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास EMP नाम का एक मॉडल फाइल बना के दिया है इसने, और प्रोडक्ट नाम का मॉडल फाइल बना के दिया है। तो इसी के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे प्रीफर कर सकते हो, कुछ ऑपरेशंस बना सकते हो, CRUD ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो CRUD ऑपरेशंस का इंप्लीमेंटेशन हम लोग देखेंगे इसी के बेसिस पे। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक मैंने आपको दिखाया बेसिकली कि आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट करना है। कि DB फर्स्ट अप्रोच के लिए सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब आप स्काफोल्ड कर लेते हो, तो स्काफोल्ड करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आपको जो जो चीज़ें उसके अंदर DB कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर बना के दी है उसको मूव आउट करना है। तो जब तक आप उसके अंदर से उसको मूव आउट नहीं करोगे तब तक वो सारा एक ही कॉन्फ़िगरेशन बनते जाएगा और वो थोड़ा उसका रीडेबिलिटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो रीडेबिलिटी उसका ईजी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका हमारा क्या हो सकता है उसके लिए, तो जो जो चीज़ें उसने DB कॉन्टेक्स्ट ये फाइल के अंदर बना के दिए होते हैं, तो उसको आपको मूव आउट करना है। मूव आउट करना इन द सेंस क्या करना है आपको, लाइक उसको रिमूव नहीं करना है। तो उसके अंदर से जो भी चीज़ें वो आपको क्या करना है, जो ऐप सेटिंग और program.cs वाले फाइल में उसको मूव करना है, ताकि नेक्स्ट एप्लीकेशन में जब आप कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करने जाओगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना लाइक बहुत आसान हो जाएगा उसी की हेल्प से। तो उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही देखना है कि जो भी चीज़ें लाइक उसके अंदर एडिशनली ऐड किए गई है जो भी DB कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो यहाँ पे आपने देखा कि DB कॉन्टेक्स्ट फाइल भी आपको बना के मिल रहा है और लाइक आपके मॉडल भी बना के मिल रहा है। तो ये सारे कोई भी चीज़ें पहले हमारे पास नहीं थे, हम लोगों ने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे पैकेजेस को इंस्टॉल किया, ये सारे पैकेजेस, और उसके बाद सिर्फ स्काफोल्ड मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया था। और जैसे मैंने स्काफोल्ड अप्लाई किया उसके बाद ही तुरंत ही मुझे ये सारी चीज़ें बना के मिल गई। इट मीन्स व्हाट, बेसिकली ऑल द थिंग्स आर लाइक द प्रेजेंट इनसाइड द स्काफोल्ड्स ओनली। तो स्काफोल्ड में आपको लिखना क्या है, सो दैट थिंग इज ऑल्सो लाइक द मैटर इन दिस केस बेसिकली। अभी इसके बाद हमारा मेन बेसिकली नेक्स्ट चैलेंज रहेगा कि जो मॉडल्स हमें प्रिपेयर करके मिले फ्रॉम द टेबल, ये मॉडल्स हम लोगों ने नहीं बनाए इसके अंदर, तो मैं इसके पास कुछ नहीं करूँगा। बट ताकि जो भी मॉडल मुझे अभी बना के मिले, लेट्स से लाइक जैसे EMP या प्रोडक्ट है, तो दोनों में से कोई तो एक सिंगल मॉडल हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड विल ट्राई टू परफॉर्म लाइक द CRUD ऑपरेशंस ऑन द स्पेसिफिक मॉडल। ठीक है, जो मॉडल हम लोगों ने नहीं बनाया, जो मॉडल हमें टेबल से मिला हुआ है, तो उसी टेबल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, CRUD इम्प्लीमेंटेशन एक इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे कि बेसिकली उसके अंदर क्या प्रिपरेशंस करना पड़ेगा, या कुछ लाइक कुछ अदर अलग चीज़ें करनी पड़ेगी, या सेम चीज़ हमें वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है। सो दैट वी विल सी इन द लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली। सो लाइक this section is about what basically we had seen basically the main structure, the formula or syntax we can say, the scaffolding वाला कि कौन सा कमांड आपको यहाँ पे पास करना चाहिए, और स्काफोल्डिंग के लिए जो भी चीज़ें लाइक जो भी रिक्वायरमेंट पैकेजेस थे वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद फाइनली लाइक वी हैव लाइक सक्सेसफुली पास द स्काफोल्ड ओवर देयर to get the like the DB context file and like the all the models file. So now like we have just like remaining with like the some implementations of like the CRUD by using the DB first approach, so that we are going to see in like the next session only. Okay, so ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर